हमारी नेशनल स्पोक्सपर्सन शादिया इल्मी जी हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हैं। और आप लोग को पता है ये आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर भी रही हैं, और जो चीज़ 2 दिनों से हो रहा है दिल्ली में हम सब देख रहे हैं, उस पर बहुत सारी बातें, ऑब्जर्वेशंस लेके शादिया दी आई हैं। शादिया दी, आप। शुक्रिया प्रत्युष जी। पिछले 48 घंटे हो गए हैं, बल्कि 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और सबके मन में एक सवाल है, और ये सवाल सबको विचलित कर रहा है कि सुल्तान साहब के शीश महल में आखिर क्या कुछ हो रहा है। और सोचने वाली बात है, स्वाति मालीवाल के फ़ोन से सीएम आवास से के अंदर से 2 फ़ोन होते हैं, उसका बाकायदा लॉग है। उसके थोड़ी देर बाद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन जाती हैं, अपनी मौखिक तौर पर अपनी उपस्थिति वो दर्ज कराती हैं, लिखित में कुछ नहीं बोलती। करीब 32 घंटे बाद संजय सिंह इस बात की तस्दीक करते हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई और दुर्व्यवहार हुआ। यानी कि ये बात तय है कि सीएम आवास के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ, जो कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान तौर से सांसद हैं, उनके साथ हाथापाई हुई है। एक और बड़ी फिक्र की बात है कि स्वाति मालीवाल के बारे में अभी तक पता नहीं चला है, ना तो उनसे फोन संपर्क कोई कर पा रहा है, और ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो सुरक्षित हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि इस बात का संज्ञान लिया गया है। अब ये कैसा आपने संज्ञान लिया है कि अभी तक कोई भी एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज नहीं हुई है, और ना ही किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। राज्यसभा सदस्य के लिए इतने समय तक गायब रहना बहुत सारी शंकाओं को जन्म देता है। और जरा सोचिए, सीएम साहब के उन आवास में, शीश महल में, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, और इस बात को माना भी जा रहा है अगले दिन संजय सिंह द्वारा। तो आप सोचिए, दिल्ली की महिलाएं इस निकम्मी सरकार से क्या उम्मीद रख सकती हैं। मैं इन सब लोगों को बहुत नज़दीक से जानती हूँ, उनके साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा है। उन सब के आपसी रिश्ते क्या हैं, क्या इनर डायनामिक्स हैं, उसका खासा इल्म है मुझे। और साथियों, ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, अब मैं उसके इस बारे में पूरी तरह से परिचित रही हूँ, इसीलिए मैंने वहाँ से जाने का मन बनाया। इस बात की व्याख्या मैंने कई बार अलग अलग इंटरव्यूज़ में भी की है, और आप लोग भी अब देख रहे हैं क्या असली चेहरा है, क्या चरित्र है आम आदमी पार्टी का और खुद सुल्तान साहब का। और एक और ज़रूरी सवाल केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई, आपके सीएम आवास में क्या कुछ होता रहता है? कैसे सुल्तान साहब आप हैं, लाट साहब आप हैं, कि एक बार नहीं कई कई बार इस मारपीट के आरोप लगते हैं, और संजीदा तौर से लगते हैं। और यही नहीं, अमानतुल्लाह और प्रकाश जारवाल जैसे लोगों को चार्जशीट भी किया जाता है। ये मैं बात कर रही हूँ 2018 की, जब अंशु प्रकाश जी के साथ हाथापाई हुई थी, जो मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली के। अब सवाल और भी हैं, क्या ऐसे कुछ आपसी रिश्तों में दरार आई है जिसकी वजह से ये हो रहा है? अरविंद केजरीवाल देश की जनता को बताएं कि 13 मई को सीएम हाउस में जो बदनाम घटना हुई है, उसका काला सच क्या है। पिछले 48 घंटे से महिलाएं अरविंद केजरीवाल से यही सवाल पूछ रही हैं, और सभी सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम हाउस में आखिरकार एक महिला के साथ मार पिटाई कैसी हुई। ये अलग बात है कि वो मौजूदा तौर में सांसद हैं और उनकी पुरानी सहयोगी हैं और करीबी हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल, सुल्तान साहब चुप्पी क्यों साधे हैं? अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार पर क्या कार्रवाई की है? क्या विभव कुमार ने केजरीवाल जी के कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, और इसलिए केजरीवाल विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं? क्या वो महफूज हैं स्वाति मालीवाल? क्या उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया जा रहा है? अभी तक पुलिस में इस घटना को लेकर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई?
क्या सीएम हाउस में एक महिला सांसद के साथ मारपीट के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? क्या है उनके नैतिकता के तकाजे? सोनी मिश्रा को आपको नाम याद होगा। सोनी मिश्रा ने जो अपने साथ बदसलूकी को लेकर जो नरेला के तब के एमएलए शरद चौहान कर रहे थे, जब इस घटना के बारे में बताते हुए रोते पीटे हुए जब वो केजरीवाल जी के पास गईं, तो केजरीवाल जी ने क्या कहा? कॉम्प्रोमाइज कर लो। उसके बाद सोनी मिश्रा आत्महत्या करने पर मजबूर हुई। क्या ये माना जाए, और ये जहन में मेरे बात आ रही है, कि क्या स्वाति मालीवाल पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? आज इंडी गठबंधन में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाता है स्वाति मालीवाल जी के बारे में, तो वो कन्नी काट लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक महिला सांसद के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट पर इंडी गठबंधन क्यों चुप है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा जी नारे तो बहुत लगाती हैं, इस पर चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी चुप क्यों हैं? ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? और खुद उनकी साथी अतिशी मर्लिना चुप क्यों हैं? क्या इंडी अलायंस के पोस्टर बॉय केजरीवाल जी को लेकर इंडी अलायंस के बाकी नेता कुछ उनसे सवाल जवाब करेंगे कि इस बात पर वो मौन रखेंगे? साथियों, निर्भया आंदोलन के वक्त से जब से पार्टी बनी है, हम लोगों ने सड़कों पे जाकर महिला सुरक्षा के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी है, लाठियां खाई हैं, आंसू गैस झेले हैं हम लोगों ने। और आज का दिन ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर, शीश महल के सुल्तान के घर पर बाकायदा मार पिटाई हो रही है, और अभी तक कोई साफ सुथरा जवाब नहीं मिल पा रहा है। सीधे तौर से ये पता नहीं चल पा रहा है कि उस 13 मई के दिन सुबह के वक्त क्या हुआ जिसने मजबूर किया स्वाति मालीवाल को 2 इमरजेंसी फोन कॉल करने पर और फिर पुलिस थाने जाने पर। धन्यवाद। Any questions? Thank you. थैंक यू।